तारीख के यानी 10 जनवरी का एडुटेरिया करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मेरा चैनल अरविंद बिहार जीके ज्ञान में। आइए देखते हैं 10 जनवरी का एडुटेरिया करंट अफेयर में क्या दिया हुआ है। 24वां जो है 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य। देखिए जो 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का जो इम्पोर्टेंट थीम क्या रखा गया है, 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से जो 16 जनवरी को होगा, उसका थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। थीम याद रखिएगा, 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। ठीक, इस उद्देश्य इसका देखेंगे तो देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है। समापन इसका कब होगा? तो 16 जनवरी 2021 को भी कहाँ? नई दिल्ली में। यहाँ इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, समापन देखेंगे तो 16 जनवरी 2021 को कहाँ पे? तो नई दिल्ली में होगा। और नई दिल्ली में भी कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, ये आपको नई दिल्ली में एक सेंटर बनाया गया है, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। तो 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से शुरू होगा, 16 जनवरी को एंड होगा। यह वर्चुअल रखा गया है। इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का, और इसमें देश के युवाओं को अपने प्रतिभा को वहाँ प्रस्तुत करने के लिए, परिचय देने के लिए एक मंच बनाया गया है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में, कहाँ में होगा? नई दिल्ली पे होगा। और जगह जहाँ होगा वह अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा समापन। अब देखेंगे दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन 12 जनवरी को होगा। अब देखिए 12 जनवरी को कहाँ पर होगा या किया जाएगा? तो संसद के सेंट्रल हॉल में। तो ये नई दिल्ली में है। इस किसके दिन पर? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसका आयोजन किया गया था 23 दिसंबर 2020 को। यह भी वर्चुअल था। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन। उद्देश्य था कि 18 से 14 वर्ष के बीच जो युवा हैं उनके विचारों को सुनना और मतदान करने का अधिकार रखते हैं, उनको वहाँ बुलाया जाएगा। दस जनवरी की खबर है कि 91वें भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म यानी 91वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश को चुना गया है। जो 2021 का 91वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव होगा, उसमें फोकस कंट्री कौन होगा? बांग्लादेश होगा। 2021 में चर्चा में रहा पीएम कुसुम योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो वह मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय। यानी पीएम कुसुम योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें होगा कि कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए किसानों को 60% तक का अनुदान सब्सिडी दिया जाएगा। जो किसान होते हैं सिंचाई के लिए जो पंप रखे हैं उनको सौरीकरण के यानी सोलर प्लांट बनाया जाएगा, उससे बिजली उत्पन्न होगा, उससे अपना खेत की सिंचाई करेंगे। विदेशों में हिंदी भाषा
के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, देखिए विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया गया है। और 10 जनवरी को मनाया गया है तो पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था नागपुर में। कब हुआ था? नागपुर में। और प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या हुआ कि देश में, यानी किस देश में विमान दुर्घटना से 60 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है? यानी किस देश में विमान दुर्घटना से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? तो इंडोनेशिया देश है। और वहाँ किसका विमान था? तो श्री विजय एयर जेट विमान, इसी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ इंडोनेशिया में, जिससे 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 32 वर्ष के लिए 32 वर्ष हो गया है, 2 वर्ष घटा दिया गया है। 10 जनवरी को 2021 में देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो कौन सा देश है? सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है। एक यहाँ जनवरी में सागर अन्वेषिका समझिएगा यह क्या है? राष्ट्र को समर्पित किया गया एक रिसर्च पोथ है, अनुसंधान पोथ है। सागर अन्वेषिका का संबंध किससे है? राष्ट्र को समर्पित किया गया एक अनुसंधान पोथ है। भारत में बनी वैक्सीन, जो वैक्सीन बनी है वो ब्राज़ील ने अपने देश में, यानी अपने देश के नागरिकों के उपयोग के लिए अनुमति दे दी है। साथ ही साथ वो भारत से 20 लाख वैक्सीन भेजने का रिक्वेस्ट भी किया है, अनुरोध भी किया है। तो उस वैक्सीन का नाम क्या है? वह वैक्सीन कौन सा है? 20 लाख वैक्सीन कहाँ भेजा जाएगा? ब्राज़ील भेजा जाएगा। और वह वैक्सीन है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO है। कौन सा? WTO, यानी WTO जो है वही है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन ने भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा यानी TPR यानी व्यापार नीति समीक्षा रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो 7वें नंबर का यह रिपोर्ट 2000 जारी किया है।